So hi everyone, once again welcome back to my channel. My name is Shashi Kumar and currently I'm a second year MBA student. तो यार आज एक ऐसे टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं शायद जिसके वजह से आपका नीट 2022 में सिलेक्शन नहीं हुआ। पता है वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। आप मुझे दिल से बताना कि क्या आप पेपर में टाइम मैनेज कर पाए थे? क्या आप प्रिपरेशन में सही तरीके से टाइम मैनेज किए थे? क्या आपका पूरा सिलेबस लास्ट के समय होते होते खत्म हुआ था? नहीं हुआ था ना। बहुत सारे बच्चे मुझे नीट 2022 के लास्ट समय तक यही बोलते रह गए कि भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, मैं उसको पढ़ लूंगा। भैया पूरा सिलेबस खत्म नहीं हो पाया। और सबसे बड़ा फैक्टर होता है यार सिलेक्शन लेने के लिए, वो होता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इन योर प्रिपरेशन, टाइम मैनेजमेंट इन योर पेपर, टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग नीट एग्जामिनेशन। हर एक चीज डिसाइड करता है आपका सिलेक्शन। और यही चीज हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं कि यार आप टाइम मैनेज कैसे करोगे अपने प्रिपरेशन में। अगर आप एक ड्रॉप लिए हो तो यार एक बड़ा फैक्टर होता है टाइम मैनेजमेंट करना, क्योंकि 2 साल का सिलेबस को आपको 1 साल में खत्म करना है, वो भी अच्छे तरीके से। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा मैं कोट्स आपको सुना दे रहा हूं अब्राहम लिंकन का। वो ये था कि इफ आई हैड 1 hour टू कट डाउन अ ट्री देन आई वुड टेक 45 मिनट टू शार्प आवर एक्स एंड द नेक्स्ट 15 मिनट आई यूज्ड टू कट डाउन द ट्री। अब इसका मतलब ये है ना कि यार अगर मेरे पास 1 घंटा है किसी पेड़ को काटने के लिए, तो मैं पहला 45 मिनट अपने जो इंस्ट्रूमेंट होगा, अपना जो कुल्हाड़ी होगा, उसको तेज करने में लगाऊंगा, और जो नेक्स्ट मेरा 15 मिनट होगा उसमें मैं पेड़ काटूंगा। अब इससे मैं कहना ये चाह रहा हूं ना यार, ध्यान से मैं बता रहा हूं, कहना मैं ये चाह रहा हूं कि यार अगर किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हो, अगर किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हो, तो यार हो सकता है कि यार अगर आप उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट को सही तरीके से नहीं समझे हो, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने आप मैक्सिमम 15 मिनट भी लगा सकते हो। 15 मिनट भी लग सकता है, यस लग सकता है। लेकिन यार अगर आप उस क्वेश्चन को के कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझ रखे होगे, तो वो 15 मिनट से 1 मिनट में भी कन्वर्ट हो जाएगा। अब कहना मैं ये चाह ध्यान सुना कि यार आपको जो मैक्सिमम टाइम लगाना होता है ना, वो कॉन्सेप्ट सीखने में लगाना होता है, अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को समझने में लगाना होता है, एज कंपेयर टू क्वेश्चंस करना। क्वेश्चन तो करना है, लेकिन यार आपको मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस करने से ज्यादा आपको मैक्सिमम टाइम कॉन्सेप्ट सीखने में लगाना होता है। ठीक है, तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। शायद मेरी ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि यही होता है एक टाइम मैनेजमेंट का फंडा, यही होता है स्मार्ट वर्क। अब आगे मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, मेरे पॉइंट्स को ध्यान से सुनना। यार अभी जो आपने ड्रॉप लिया है नीट 2023 के लिए, आपके पास बहुत कम समय है और इसी समय में आपको सिलेक्शन लेना है। और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है, वो होता है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि यार आपके पास ओनली 1 ईयर है, उसमें आपको 11th एंड 12th दोनों का सिलेबस कंप्लीट करना होता है। ठीक है, अगर आप यार फ्रेशर भी हो ना, पहली बार आप नीट 2023 देने जा रहे हो ना, तो भी मेरी बात को ध्यान सुन लेना। अब इसी समय में यार आपको 11th एंड 12th दोनों का पूरा सिलेबस भी खत्म करना है, 10 से 12 बार आपको रिवीजन भी करना है, और सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, और जो पढ़े हो उसे याद भी करना है। ठीक है, और क्लास के लेक्चर्स भी देखना है। यार इतने सारे काम आपको करना है इस 1 साल में। क्या लगता है बहुत टफ है? नहीं, टफ तो नहीं है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट ड्रॉप लेते हैं और सिलेक्शन लेते हैं। ठीक है, तो यार सबसे बड़ा फैक्टर होता है सिलेक्शन लेने का, वो होता है टाइम मैनेजमेंट। तो भैया ये टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, वो चीज आप मुझे बता दो। तो यार वही हम इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहे हैं कि हम आपको कैसे सिखाएंगे टाइम मैनेज करना। ठीक है, मेरी बातों को एकदम ध्यान सुना। ठीक है, पूरा दिमाग लगा के सुना मैं क्या क्या बोल रहा हूं। पहली चीज यार, अगर आप ड्रॉप ले रहे हो, ध्यान सुना मेरी बात को, वैसे चैप्टर्स का ही लेक्चर सिर्फ देखना। ठीक है, जो आपका वीक हो, जो चैप्टर आपका वीक हो। अब ऐसा नहीं यार कि जो चैप्टर मेरा स्ट्रांग है उसका भी लेक्चर्स देखे जा रहे हैं, ये आपको नहीं करना है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है यार, कि आपको मैक्सिमम टाइम वैसे पोर्शन में लगाना है जो आपका वीक है। ऐसा नहीं कि जो पढ़े हैं बहुत अच्छा है बट फिर भी उसको बार बार पढ़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। अब देखो दूसरा पॉइंट ये है यार कि अगर आप ड्रॉप लिए हो 1 साल का, ठीक है, अगर आप 1 ईयर का ड्रॉप लिए हो, तो अपने आप को पूरी तरीके से आप अपने आप को पढ़ाई में झोंक दो। अब इस बीच में आपको ना ही किसी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन होना चाहिए, ना ही किसी प्रकार का पार्टी फंक्शन, ये वो पता नहीं क्या क्या, कुछ भी आपको अटेंड नहीं करना यार। लिटरली बता रहा हूं, अगर आप अपने आप को पूरे तरीके से 1 साल के लिए झोंक दोगे ना, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, क्योंकि यार आप मैक्सिमम एफर्ट्स लगा चुके हो, कुछ एफर्ट्स आपको अभी लगानी है। ठीक है, तो आपको ये जो बीच का जो समय है ना, इसमें आपको बहुत कम एंजॉय करना है, बहुत कम, और मैक्सिमम एफर्ट आपको इस बीच में पढ़ाई में लगाना है।
और यार आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट ही नहीं करना है, अब ये टाइम मैनेजमेंट के साथ आपका एक प्रॉपर शेड्यूल भी होना चाहिए। अब प्रॉपर शेड्यूल को टाइम टेबल के साथ कंफ्यूज मत करना। टाइम टेबल अलग चीज होता है, शेड्यूल अलग चीज होता है। ठीक है, टाइम टेबल होता है यार आज मुझे सुबह में 4 बजे इतना करना है, सुबह में 4 बजे उठूंगा, 6 बजे ये करूंगा, 7 बजे ये करूंगा, ये आप जनरली फॉलो नहीं कर पाओगे। लेकिन आपका एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए कि सुबह में जैसे ही उठता हूं तो मुझे ये चैप्टर, ये बुक पढ़ना है, ये सब्जेक्ट पढ़ना है, सुबह में जैसे उठूंगा तो ये मुझे रिवाइज करना है, शाम में मुझे ये करना है, इवनिंग मुझे ये करना है। एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए जो आपका रोज का होगा, जिसे आप फॉलो करोगे। कब आपको क्वेश्चंस करना है, कैसे आप जैसे डिमोटिवेट होने लगोगे आपको क्वेश्चंस पे आ जाना है। ठीक है, तो आप अपने आप को इस बीच में मैनेज करने की कोशिश करो। ये टाइम मैनेजमेंट के अंदर आता है, ये टाइम मैनेजमेंट के अंदर आता है। वैसे हम इस टॉपिक पे बहुत डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि आपका प्रॉपर शेड्यूल क्या होना चाहिए इस समय में। ठीक है, और यह टाइम मैनेजमेंट ना आपको ऐसा नहीं है कि आप प्रिपरेशन में करोगे, आपको टाइम मैनेजमेंट मॉक टेस्ट में भी करना पड़ेगा। अगर आप जो इस समय में मॉक टेस्ट दोगे, इस बीच में 1 साल में, इस मॉक टेस्ट में आपको टाइम मैनेजमेंट करना सीखना पड़ेगा। एक चीज मैं पूछ रहा हूं आपसे, मुझे ईमानदारी से कमेंट्स में बताना, आपका सिलेक्शन इस बार क्यों नहीं हो पाया? क्या बायोलॉजी का पेपर सच में टफ था या फिर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाए बायोलॉजी और फिजिक्स के बीच में? रियलिटी बताना मुझे, क्योंकि यार बायोलॉजी के पेपर जो टफ थे ना, ऐसा नहीं कि इस बार 360 किसी का नहीं आएगा, बहुत बच्चे होंगे जो 720 भी लाएंगे। क्या वो टाइम मैनेजमेंट किए थे? क्या वो एक्सक्यूज दे रहे हैं? अभी नहीं दे रहे ना, क्योंकि यार उसने टाइम मैनेजमेंट करना सीखा था। वो टाइम मैनेजमेंट किए थे कि पेपर कैसा भी हो, इजी हो टफ हो, जैसे ही टफ आएगा हम इजी वाले पोर्शन पे शिफ्ट करेंगे। तो ये टाइम मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है ना, ये आपको मॉक टेस्ट में सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम ये बता रहे हैं कि वर्क मोर इन दोज सब्जेक्ट जो ज्यादा वीक है। अब देखना, लास्ट के समय आता है ना तो बच्चे मुझे यही बोलते रहते हैं कि भैया फिजिक्स इस बार नहीं हो पाया, फिजिक्स के बहुत कम चैप्टर में पढ़ाऊं, प्लीज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो। अब मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान सुना, अभी आपके पास 1 साल समय है और इस समय में अगर आप स्टार्टिंग से ही फिजिक्स में टाइम देने लगोगे ना तो आपका फिजिक्स धीरे 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 बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। टाइम लगता है लेकिन फिजिक्स बहुत अच्छा होगा। तो यार इस बीच में आपको फिजिक्स में टाइम देना है। अभी जो 1 साल का समय है ये भी टाइम मैनेजमेंट के अंदर आता है। ठीक है, तो आपको फिजिक्स को यहां पे मैनेज करना है अपने स्टडीज के साथ, ताकि यार आपको लास्ट के समय में जाके ये दिक्कत ना फील करना पड़े कि भैया मेरा फिजिक्स अभी भी वीक है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ते हो ना तो कभी सोचना मत कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। समझ में आ गया मेरी बात? आगे बात करते हैं। आपको स्टिक टू द लिमिटेड स्टडी मटेरियल्स एंड कंप्लीट द प्रॉपर्ली। मतलब यार आप कुछ स्टडी मटेरियल रखो, ऐसा नहीं कि बहुत सारे स्टडी मटेरियल लेके जाए। मेरा दोस्त अगर वो बुक सॉल्व करा तो हम भी वो बुक उठा के ले आए। आपको लिमिटेड स्टडी मटेरियल्स को यूज करना है, लेकिन उसी स्टडी मटेरियल्स को इफेक्टिवली यूज करना है। ये भी टाइम मैनेजमेंट के अंदर आता है। टाइम तो आप लगा दोगे, चलो बुक उठा के ले आए, कुछ क्वेश्चंस भी बना लोगे, लेकिन आप पता पूरा नहीं कर पाओगे, आप अपना टाइम वेस्ट करोगे वहां पे। देखो मैं बता रहा हूं, कुछ स्टडी मटेरियल्स को पकड़ो अच्छे से, ठीक है, कुछ स्टडी मटेरियल्स को अच्छे से पकड़ो और पूरे 1 साल में उसको चाट जाओ। एक एक क्वेश्चन उसका अच्छे से कर लो। फिजिक्स में डीसी पांडे बहुत अच्छा किताब है, एनसीईआरटी बेस वाला आपको पढ़ना पड़ेगा। तो हर एक चीज के लिए टाइम निकालो, हर एक चीज के लिए टाइम निकालो। वैसे पोर्शन पे ज्यादा टाइम तो जो आपका वीक है। समझ में आया? और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, अभी तो आपने 2023 का प्रिपरेशन शुरू कर दिया, तो अभी से लेके आपको लास्ट तक उसी एनर्जी के साथ काम करना पड़ेगा जो एनर्जी आपका लास्ट के समय में दिखता है। जो एनर्जी आपका लास्ट के समय में दिखता है उसी एनर्जी के साथ आपको अभी से लेके लास्ट तक काम करना पड़ेगा। समझ में आया? वही चीज मैं यहां पे बताया हूं कि ये करना तो टफ है, ये करना तो टफ है, लेकिन इंपॉसिबल नहीं है, करना पड़ेगा। अब कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स में बता रहा हूं, ध्यान सुना, कि आपको नोट मेकिंग क्लास में ही कर लेना है, इससे आपका टाइम बच जाएगा। और आपके पास बहुत कम समय है, इसलिए आप नोट्स को ज्यादा सजा के मत बनाओ। मतलब नॉर्मल सा नोट्स बनाओ, क्लास में अगर बना रहे हो तो नॉर्मल सा नोट्स बनाओ। ऐसा नहीं कि यार 4-5 पेन लेके रगड़े जा रहे हैं, कलरिंग किए जा रहे हैं, वैसा आपको नहीं करना है। ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के समय भी लगाना है। ठीक है, जैसे मान लो आपने फिजिक्स का कोई चैप्टर पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, अब आप उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बैठे हो, तो आपको क्या करना है यार कि जैसे कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, उसको जैसे आप सोचोगे कि यार इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जस्ट थिंक, पेन यूज नहीं करना है, आपको वहां भी टाइम मैनेज करना है। ठीक है, कि 1 घंटा में मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स मुझे कर लेने अच्छे से। ठीक है, तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने समय में ही टाइम मैनेज करो। यही मैं बेस्ट टेक्निक्स में भी आपको बताया हूं कि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो एक बार सोचो कि यार ये न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट थिंक, नो नीड टू यूज पेन एंड पेपर। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बता रहा हूं, लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग रिवीजन। टाइम मैनेजमेंट इन रिवीजन। आपको पता हो कि ये जो सफर है ना 1 साल का, ये थोड़ा लंबा सफर है। अब यहाँ पे आप जो आज पढ़ोगे हो सकता है कि 1 महीने के बाद भूलोगे, तो आपको पूरा एकदम साथ में लेके चलना है।
ट्वेल्थ के साथ 11th को रिवाइज करते जाना है। 11th अगर आप पढ़ रहे हो अभी तो आपने 12th भी पढ़ा था फ्यूचर में, तो आपको 12th के पोर्शन भी रिवाइज करते चलना है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट ऐसे ही तो होता है यार, आप अपने आप को हमेशा पढ़ाई में बिजी रखना, ठीक है, यही मैं बताना चाहूंगा। और यार ये कोट को हमेशा याद रखना अब्राहम लिंकन का, ठीक है, कि यार अगर आपके पास, ठीक है, 1 घंटा दिया हुआ है तो उस 1 घंटा में आप 45 मिनट जो होगा ना, स्टार्टिंग का 45 मिनट, उससे आप खुद के माइंड को शार्प करोगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो कुछ समय होगा उसमें आप उस जो नॉलेज गेन किया उसको यूज करोगे, समझ में, रेदर देन यूजिंग द स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉलेज इन सॉल्विंग अ क्वेश्चन इन 30 मिनट 40 मिनट, ठीक है। उसके बदले आप क्या करोगे, आप अपना पहले नॉलेज बिल्ड करोगे, देन आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो यही कुछ बातें थी जो मैं अभी आपको बताया हूं, अब इसको ध्यान रखना, ध्यान रखोगे तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है, समझ में आया। सो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। चैनल पे पहली बार आए तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मन लगा के पढ़ना, समय कम है, जितना हो सके अपना एफर्ट्स लगाना। ओके, बाय बाय।